वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज एंड फैक्ट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा अंतरिक्ष में हुए एक हादसे के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि हादसा कब हुआ, अंतरिक्ष में हादसे से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, प्रभावों का सामना करने के लिए क्या क्या डिज़ाइन बनाए गए हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने इसके बारे में क्या बोला और इस मिशन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिकों ने कहा कि माइक्रोमीटियोर अर्थात सूक्ष्म उल्कापिंड ने 23 मई से 25 मई के बीच जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो बनाया गया था 80,000 करोड़ की लागत से, ये उससे जाकर टकराया, जिससे उसके सोने की परत वाले दर्पणों को काफी नुकसान पहुंचा है। नासा के 80,000 करोड़ रुपए की कीमत वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से एक अंतरिक्ष पत्थर टकराया। सूक्ष्म उल्कापिंड ने हाल ही में टेलीस्कोप के मुख्य दर्पण पर प्रहार किया। नासा ने हाल ही में कहा कि धूल के आकार की अंतरिक्ष चट्टान से बहुत नुकसान हुआ है। इससे टेलीस्कोप के डेटा पर ध्यान देने योग्य प्रभाव पैदा कर रहा था, लेकिन मिशन के प्रदर्शन को सीमित करने की आशा नहीं है। यहां से मिशन रुकेगा नहीं। अंतरिक्ष में यह एक बड़ा हादसा माना जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि हादसे का प्रभाव किसी भी तरह से दूरबीन के कार्य को नष्ट नहीं करेगा। लोगों के सामने 12 जुलाई को इस मिशन की अब तक की उपलब्धियों को पेश किया जाना था। यह अगले महीने इसकी सारी उपलब्धियां पेश की जाएंगी कि इससे क्या क्या डेटा कलेक्ट हुआ है। प्रभावों का सामना करने के लिए डिजाइन, इंजीनियरों ने इसे माइक्रोमीटियोरॉइड से सामयिक प्रभाव का सामना करने हेतु डिजाइन किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रभाव को एक अपरिहार्य मौका घटना कहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अंतरिक्ष चट्टानों से भविष्य के प्रभावों से बचने के तरीकों का अध्ययन करने हेतु ही इंजीनियरों की एक विशेष टीम बुलाई है। पिछले साल 25 दिसंबर को इसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था तथा बाद में यह हमारे ग्रह से लगभग 10 लाख मील की दूरी पर कक्ष में स्थापित हो गया। नासा ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि प्रारंभिक आकलन के बाद टीम ने पाया कि दूरबीन यानी टेलीस्कोप अभी भी उस स्तर पर प्रदर्शन कर रही है जो सभी मिशन आवश्यकताओं से अधिक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि इंजीनियरों ने हाल ही में माइक्रोमीटरॉइड के वजह से विकृत के एक हिस्से को रद्द करने में सहायता करने हेतु प्रभावित दर्पण खंड का एक नाजुक फिर से संयोजन शुरू कर दिया है। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करने हेतु यानी प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए इसका एक महत्वाकांक्षी मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य यह पता लगाना कि अब ब्रह्मांड की कितनी तेजी से विस्तार कर रहा है। तो इस मिशन का उद्देश्य यह था कि ये पता लगाया जा सके जो हम ब्रह्मांड है वो कितनी तेजी से विकास कर रहा है और उसमें क्या क्या चीजें बढ़ रही हैं, तथा यह आकाशगंगाओं से लेकर एस्कोप्लैनेट तक पूरे ब्रह्मांड में वस्तुओं का विश्लेषण कर रहा है। तो ये आकाशगंगा से एस्कोप्लैनेट तक लेकर पूरे ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं उसका भी विश्लेषण करके हमें डेटा देगा। तो आज के वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।